सर गोरखपुर के बेतियाहाता में आपका ये एबीसी क्लासेस चलता है। कितने बच्चे इसमें स्टडी कर रहे हैं? सर अगर हम लोग पूरे बच्चों की बात करें तो लगभग हम लोग के पास 1000 के आसपास बच्चे हैं, जिसमें से 500 बच्चों ने लगभग परीक्षा दी थी। जो क्लास 12th के बच्चे होते हैं और उसके बाद 1 साल जो ड्रॉप ईयर में बच्चे होते हैं, वही जेईई मेन की परीक्षा देते हैं। उसमें से लगभग 300 बच्चे सफल हुए हैं इसमें, और शिवांग, प्रभात और अंशु ने तो बहुत ही अच्छी सफलता हासिल की है। सर कई ऐसे क्लासेस खुले हुए हैं, कई ऐसे कोचिंग्स खुले हुए हैं। सबसे अलग आप क्या देखते हैं अपने कोचिंग या अपने एबीसी हम लोग क्लासेस? सर कोशिश करते हैं कि बच्चों के साथ फ्रेंडली एनवायरनमेंट बना करके रखें, जिससे कि बच्चों को हम लोगों से किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछने में कोई दिक्कत महसूस ना हो। एक प्लेटफॉर्म पर जा कर के हम लोग वन टू वन बच्चों के साथ काम करते हैं, इसलिए बच्चे जनरली सफल भी हो जाते हैं। कितने वर्षों से चल रहा है सर ये एबीसी क्लासेस? एबीसी क्लासेस सर गोरखपुर में 2001 से चल रहा है, 24 साल हो गए। अभी तक कितने बच्चों को आपने जेईई मेंस में क्वालिफाई करते हुए देखा है? जेईई मेंस में तो अब ऐसे तो कह पाना मुश्किल है। हमको लगता है कि हर साल मान लीजिए 250 300 इस तरह से बच्चे सेलेक्ट होते हैं। जेईई मेन की परीक्षा जब से हो रही है तब से लेकर के मेरी समझ से लगभग 2,500-3,000 बच्चे सेलेक्ट हो चुके होंगे आपकी क्लासेस से, एबीसी क्लासेस से? एबीसी क्लासेस से। बहुत अच्छी सफलता है। इस सफलता का श्रेय क्या बच्चों को, बच्चे के माता-पिता को या अपने जितने भी संस्था के सदस्य हैं उनको देना चाहेंगे? इसके सबसे बारे में ज़्यादा तो योगदान बच्चों का खुद का होता है। बच्चों की अपनी मेहनत सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर पेरेंट्स का भी रोल उतना ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इन्वायरमेंट सही बना के रखना ज़रूरी है। बच्चों के ऊपर काफ़ी प्रेशर होता है, तो पेरेंट्स घर में प्रेशर को कम कर सकते हैं। बाकी भगवान की अगर कृपा होती है तो बच्चों का सिलेक्शन तो हो जाता है। गुरु का साथ भी तो मिलना चाहिए। हम लोग तो हैं ही, मतलब हम लोग तो बच्चों के साथ हर समय खड़े रहते हैं। अपनी तरफ से हम लोग पूरा प्रयास करते हैं कि बच्चे अच्छा करें। कुछ बच्चे अच्छा करते हैं, कुछ अच्छा नहीं भी करते। जो नहीं अच्छा करते उनको मोटिवेट भी किया जाता है कि भाई चलो आगे चल के अच्छा हो जाएगा। तो एक लास्ट सवाल, गरीब बच्चों के लिए क्या कुछ? क्योंकि पढ़ाई बहुत महँगा हो गया। सर ऐसा है कि मतलब प्रिपरेशन के दौरान हम लोग के लिए फ़ीस कभी भी इम्पोर्टेंट नहीं रहती है। अगर कोई बच्चा फ़ीस देने में सक्षम नहीं है, तो कभी भी हम लोग फ़ीस के लिए प्रेशर नहीं बनाते हैं। कई सारे बच्चे हर साल हम लोग के यहाँ फ्री में पढ़ते हैं, और एक बार अगर बच्चा सेलेक्ट हो जाता है तो फिर उसको आगे पढ़ाई में दिक्कत नहीं होती है। हम लोग से जितना सपोर्ट हो सकता है हम लोग पढ़ाई के दौरान भी करते हैं। बाकी फिर आजकल तो बैंक्स वगैरह। प्रभात जी, आपने कब से शुरुआत की एबीसी क्लासेस में? कब से पढ़ाई कर रहे हैं? मैं क्लास 11 से एबीसी क्लास ज्वाइन किया था, और उसके बाद से 12th में मैंने अपना पहला अटेम्प्ट दिया था जेईई मेंस का, जिसमें मेरा 97.6 परसेंटाइल आया था। उसके बाद मैंने ड्रॉप लिया और इस बार मेरा 99.923 परसेंटाइल आया है। क्या कुछ अलग सीखने को मिलता है एबीसी क्लासेस में? मतलब यहाँ के टीचर्स इतने अच्छे तरीके से सभी बच्चों का डाउट सॉल्व करते हैं। वन टू वन इंटरेक्शन बहुत अच्छा है। लाइव हम लोग का कभी भी हम लोग सर से कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। इस वजह से एबीसी क्लासेस मुझे लगता है कि बहुत अच्छा एक इंस्टीट्यूट है। यहाँ पे बच्चों को अपनी तैयारी करनी चाहिए। करनी चाहिए। क्या कुछ कहना चाहेंगे अपने माता-पिता को इस सफलता को लेकर? मेरे माता पिता का भी बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल था इसमें। उन्होंने घर पे एक अच्छा सा इन्वायरमेंट मेरे लिए, एक अलग से स्टडी रूम बनाया था, वाईफाई का भी, इन सब का भी अच्छे से फैसिलिटी प्रोवाइड करके दिया था, और इस सफलता से वो लोग बहुत ही खुश हैं। अपने दोस्तों को क्या कहना चाहेंगे? उन लोगों से भी यही कहूँगा कि आप बस मेहनत करते रहिए, और ज़रूर एक ना एक दिन आपको सफलता प्राप्त मिलेगी। शिवांग जी, आप एबीसी क्लासेस में कब से पढ़ाई कर रहे हैं? मैं क्लास 9 से जॉइन किया था एबीसी में, और मैंने पिछले साल 12 भी पास कर लिया, और मैं इस साल 12 के पास बाद एक ड्रॉप लेकर के फिर जेईई मेंस का एक और अटेम्प्ट किया। अच्छा, आपने पहले अटेम्प्ट में ही क्वालिफाई किया? यस। कितना परसेंट आया आपका ओवरऑल? इस साल क्या, इस साल तो 99.928 परसेंटाइल था, और पिछले साल मेरा 98.8 परसेंटाइल था, लेकिन मुझे लगा कि मैं और बेहतर कर सकता हूँ, इस वजह से मैंने ड्रॉप लेकर के एक साल और ट्राई किया। अपने क्लास टीचरों को क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि इतनी अच्छी सफलता और आप पूरे शहर में प्रथम स्थान प्राप्त किए हैं एबीसी क्लासेस, क्या कुछ कहना चाहेंगे अपने शिक्षकों के लिए? मैं मतलब मेरी जो भी सफलता रही है उसमें मतलब एक बहुत बड़ा योगदान मेरे शिक्षकों का ही रहा है।
मेरे शिक्षक मतलब इस तरीके से मुझे मार्गदर्शन किया उन्होंने कि मुझे कोई भी डाउट रहा, कोई किसी भी तरीके का कोई भी प्रॉब्लम रही है, हर प्रॉब्लम से मुझे उभारा है और मुझे इस काबिल बनाया कि मैंने इतना अच्छा वो क्या कहते हैं परसेंटाइल लाया है यहाँ पे। और कुछ भी हो, चाहे वो टेस्ट हो, चाहे वो कोई भी डीपीपी प्रैक्टिसेस हो, सब चीज़ में उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से मदद किया है। और उनसे बात करके कभी ऐसे नहीं लगता है कि कोई शिक्षक से बात करें, लगता है जैसे वो एकदम फ्रेंडली वे में बात करते हैं, जिससे कि कोई दिक्कत नहीं होती है वन टू वन कन्वर्सेशन में या फिर जो भी वो कहते हैं शिक्षक उसमें। तो ये बहुत ही बड़ा योगदान था मेरे शिक्षकों का और बहुत ही अच्छे शिक्षक हैं एबीसी क्लासेस के। माता पिता क्या करेंगे? माता पिता का भी बहुत बढ़िया रोल रहा है, जैसे घर पे एक पढ़ाई का इन्वायरमेंट बनाने में और हमेशा मोटिवेट करने में कि हाँ कर सकते हो कर सकते हो। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने मुझे डिमोटिवेशन लगा हो तो उन्होंने मोटिवेट ना किया हो मुझे। क्या कुछ कहना चाहेंगे उन बच्चों के लिए जो आपकी तरह बनना चाहेंगे, आपकी तरह ट्रैप करना चाहेंगे? बस अच्छे से पढ़ते रहो और हार मत मानो कभी, और भगवान पे हमेशा भरोसा रखो। अंशु जी, जब आपने एबीसी क्लासेस ज्वाइन किया, क्या सोचा था आपने मेंस क्वालिफाई कर पाएंगे? उस समय मैं बहुत डाउट में था कि पता नहीं हो पाएगा कि नहीं, लेकिन ज्वाइन करने के बाद जब टीचर्स से मिला तो उन्होंने बहुत हिम्मत दिया, मुझे विश्वास हुआ कि मैं कर सकता हूँ। फिर लगातार 2 साल मेहनत करने के बाद फाइनली मैंने जेईई मेंस 2025 में 99.896 परसेंटाइल हासिल हुआ। क्या कुछ कहना चाहेंगे अपने दोस्तों के लिए और अपने माता पिता के लिए? मेरे माता पिता का मेरे सफलता में बहुत बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने मुझे शुरू से हिम्मत बनाए रखा है। उन्होंने मुझ पे विश्वास किया, मुझे एक बढ़िया एनवायरनमेंट दिया, सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड किया है पढ़ने के लिए। और मेरे दोस्तों को भी मैं यही कहना चाहूँगा कि वो लगातार मेहनत करें, क्योंकि मेहनत करने से ही सफलता मिलेगी।